हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं भावना मैथ्स अकेडमी से आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत ही डिटेल में समझा रखे हैं कि हम किसी भी नंबर को कैसे देख के पहचानेंगे कि वो किस किस टेबल से डिवाइड हो जाता है। अगर वो रूल्स आप एक बार चेक कर लेंगे ना, तो ये क्वेश्चन आपको और भी आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज़ करते हुए हमें बताना है कि ये जो हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं कि ये 11 की टेबल से डिवाइड है या नहीं है। ठीक है, तो 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट भी मैंने आपको समझाया था, फिर यहाँ पे एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसका जैसे एक हमें पार्ट ए दे रखा है 5445 पूछ रहे हैं कि ये 11 की टेबल से डिवाइड है या नहीं है। तो देखो, इसको करने का ये तरीका होता है कि जो भी आपको नंबर दे रखा है ना, ये चीज़ आप इसके पेंसिल से करेंगे। ठीक है, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, ये आपकी सिर्फ समझने वाली चीज़ है। तो जो भी आपको नंबर दे रखा है ना, तो आप उसके ऊपर क्या करोगे, काउंटिंग लिख लो। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 4 नंबर है तो 1 2 3 4 तक लिख दिया। अब जो ये 1 है, ये हो गई इसकी ऑड प्लेसेस। ऑड इवन नंबर वैसे आपको पता भी होंगे कि क्या होते हैं, तो ये हो गई इसकी ऑड प्लेसेस इस नंबर की। ठीक है, ये ऑड प्लेसेस 1, ये इवन प्लेसेस हो गई 2, ये ऑड प्लेसेस, ये इवन प्लेसेस। तो जो मैंने ऑड प्लेसेस है वो मैंने टिक कर रखी हैं। ठीक है, कि ये ऑड वाली प्लेसेस हो गई, मतलब ये ऑड होगी, ये इवन होगी, ये ऑड होगी, फिर ये इवन होगी। अगर आगे और नंबर चलेंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। तो जो इसमें क्या करते हैं हम, पहले सबसे पहले क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट इन ऑड प्लेसेस। जो हमारी ऑड प्लेसेस में जो डिजिट है ना, उनको हम सम कर लेते हैं। देखो, ऑड प्लेसेस के नीचे कौन सी डिजिट है, 1 के नीचे कौन सी डिजिट है, 5 है। ठीक है, तो हमने 5 ले लिया। फिर कौन सी है, फिर ये हमारी ऑड प्लेसेस 3 है। 3 के नीचे कौन सी डिजिट है, हमारी क्या है, 4 है। फिर हमने क्या कर ले लिया, 4 ले लिया। तो अब इन दोनों को हमने क्या कर लिया, सम कर लिया। यहाँ पे लिखा है ना, सम ऑफ डिजिट इन ऑड प्लेसेस। जो आपकी ऑड प्लेसेस पे डिजिट है उनको सम कर लीजिए। तो यहाँ पे दो ही ऑड प्लेसेस थी, 1 और 3, और इन दोनों को हमने क्या कर दिया, सम कर दिया। 5 प्लस क्या कर दिया, 4 कर दिया। अब इसको सम करने पे कितना आ गया आपका, 9 आ गया। ठीक है, इधर लिख दिया आपने 9। फिर आपने कर दिया सम ऑफ डिजिट इन इवन प्लेसेस। अब जो इवन प्लेसेस के नीचे जो डिजिट है उनको सम कर लीजिए। तो हमारी इवन प्लेसेस कौन सी हो गई, 2 और 4 वाली हमारी इवन प्लेसेस हो गई। और इसके नीचे कौन कौन सी डिजिट हो गई आपकी, 4 और 5। क्योंकि हम तो नंबर तो हमारा ये है, तो हमने 4 और 5 ऐड कर लिया, 4 प्लस 5 कर लिया। ठीक, तो हमारे क्या आ गया, इसको प्लस करके भी हमारा कितना आ गया, 9। उसके बाद हमें क्या करना है, जब हमने सम ऑफ डिजिट इन ऑड प्लेसेस कर दिया और सम ऑफ डिजिट इन इवन प्लेसेस का सम कर दिया, तो यहाँ से 9 आ गया। उसके बाद हमें क्या करना होता है, इन दोनों को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। ठीक है, यहाँ पे तो दोनों नंबर क्या है आपके बराबर है, तो 9 में से 9 क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे आप अगली लाइन लिख दोगे, डिफरेंस ऑफ दीज सम्स। जो हमारे ये दोनों सम निकले उनका हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस कर दो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मान लो कोई बड़ा नंबर होता और छोटा होता, तो आप क्या करते, बड़े में से छोटा माइनस कर देते। यहाँ पे दोनों बराबर हैं, तो आप कोई सा भी किसी में से माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 9 में से 9 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, 0। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, विच इज 0। तो अगर हम ध्यान रखेंगे, अगर हमारा माइनस करने पे अगर हमारा 0 आता है, तो ये नंबर क्या होगा, 11 की टेबल से डिविजिबल होगा। 0 आने पर भी क्या होगा, हमारा 11 की टेबल से ये नंबर डिविजिबल होगा। तो 0 आता है तो डिविजिबल होगा। और एक दूसरा केस क्या होता है, अगर हमारा 11 का मल्टीपल आ जाए। 11 का मल्टीपल का मतलब क्या होता है, कि अगर ऐसा नंबर आ जाए जो 11 की टेबल से डिवाइड हो जाता है, तो भी हमारा जो दिया हुआ नंबर होता है वो 11 की टेबल से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अभी आएंगे इस तरीके के आगे क्वेश्चंस आएंगे, तब उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर जब आपने देखा ये 0 आया, तो उसके नीचे आप फिर क्या लिख दोगे, ये किसका सिंबल होता है, मैंने कल भी बताया था, देयरफॉर। किसका, देयरफॉर ये नंबर लिख दोगे, इज डिविजिबल बाई 11। यहाँ पे क्योंकि 0 आया है, इसलिए इसका मतलब क्या है, ये जो है 11 की टेबल से डिविजिबल होगा। देयरफॉर का मतलब क्या होता है, इसलिए आप क्या कह रहे हो, इसलिए जो ये नंबर है इज डिविजिबल बाई 11, इसलिए ये नंबर 11 की टेबल से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे माइनस करने पे क्या है, 0। ठीक, अब बी पार्ट देख लो, वही जो नंबर दे रखा है उसके ऊपर काउंटिंग लिख लो। ठीक है, 1 2 3 4 5। जो 1 हो गई ऑड प्लेसेस, 2 हो गई इवन, ऑड इवन ऑड प्लेसेस। ठीक है, तो पहला काम क्या होता है, हमें सम ऑफ डिजिट इन ऑड प्लेसेस। जो आपकी ऑड प्लेसेस के नीचे डिजिट आ रही है उनको सम कर लो। देखो 1 के नीचे 4 था, 4 कर लो। टिक वाले सारे ऑड प्लेसेस कर रखे हैं मैंने। ठीक है, क्योंकि ये आपके सिर्फ समझाने के लिए कर रखे हैं, जिसको आप आसानी से समझ जाओ जिससे। तो ऑड प्लेसेस के नीचे जो डिजिट है उनको सम कर लो, 4 8
और और 1, देखो 4, 8 और 1 को आपने ऐड करा तो कितना आ गया 13। उसके बाद इवन प्लेसेस वाली डिजिट को सम कर दो तो कितना आ गया आपका, यहाँ से देखो इवन प्लेसेस हो गई आपकी जिसमें सर्किल लगा हुआ है, तो ये हो गई 2 और 0, तो 2 + 0 कर दिया आपने, ठीक है। तो कितना आ गया 2। फिर उनका डिफरेंस निकाल दो, डिफरेंस मतलब माइनस करना, डिफरेंस ऑफ दीज सम्स, जो हमने ये सम करा हुआ है उनका क्या करना है, हमें डिफरेंस निकालना है, मतलब माइनस कर दो। तो वही अब आपने देखा यहाँ पे बड़ा नंबर है 13, ये 2 है, तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, ठीक है। 13 में से 2 माइनस करा तो फिर यहाँ पे क्या आ गया 11। अब मैंने क्या कहा था, या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। 11 का मल्टीपल आ गया, देखो 11 का मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जो 11 की टेबल से डिवाइड हो जाए। आपको पता है 11 बन जाए 11 हो जाता है, मतलब ये 11 की टेबल से डिवाइड हो जाता है। तो मैंने लिखा है विच इज डिविजिबल बाई 11, जो 11 है वो 11 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो तभी यहाँ पे मैंने लिखा है विच इज डिविजिबल बाई 11, ठीक है। अब देखो जब ये 11 की टेबल से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, देयरफॉर ये जो नंबर है, देयरफॉर का मतलब मैंने अभी क्या बताया, इसलिए जो 10824 इज डिविजिबल बाई 11। क्योंकि ये जब आपका जो इसका डिफरेंस निकालने पे अगर आपका ये 11 से डिविजिबल हो गया है ना, तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो नीचे इसके बाद ये लाइन लिख दोगे जैसे यहाँ पे लिखी थी, देयरफॉर ये नंबर, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 11, इसलिए 11 की टेबल से डिविजिबल हो जाएगा। अब सी पार्ट में भी सेम वही जो नंबर दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 काउंटिंग डाल दी, 1 3 5 7 ये इसकी ऑड प्लेसेस हो गई, और 2 4 6 वाली इसकी क्या हो गई, इवन प्लेसेस। तो ऑड प्लेसेस वाले नंबर ऐड कर लो, तो ऑड प्लेसेस पे जो जो नंबर आ रहे हैं, देखो ये आ रहा है 5 9 3 7, इनको ऐड करके हमारा 24 आ गया। देखो सम ऑफ डिजिट इन ऑड प्लेसेस ऐड करके 24, फिर सम ऑफ डिजिट इन इवन प्लेसेस, जो इवन प्लेसेस पे डिजिट आ रही है जैसे 6 हो गया, 8 हो गया और ये 1, ठीक है। ये आपके इवन प्लेसेस वाली डिजिट को हमने जब सम करा तो 15 आ गया। फिर इनका डिफरेंस निकाल दे, डिफरेंस मतलब माइनस कर दो, तो ये 24 बड़ा है और 15 छोटा है, तो 24 में से 15 माइनस करा तो 9 आ गया। अब आपको पता है जो 9 है वो 11 की टेबल में तो आता नहीं है, 9 ये 0 आया, 0 आता तो भी अगर 11 की टेबल से डिविजिबल हो जाता है, 9 ये 0 है, ये तो क्या है 9 है, और 9 आपको पता है 11 की टेबल में नहीं आता है, तो आप लिख दोगे विच इज नॉट डिविजिबल बाई 11, ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अब आपको पता है जब ये जो नंबर 11 की टेबल से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा, 11 की टेबल से डिविजिबल नहीं होगा। तो लिख दोगे देयरफॉर, फिर ये पूरा नंबर लिखोगे देयरफॉर दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ये जो नंबर है वो 11 की टेबल से डिविजिबल नहीं होगा, सिंपल, क्योंकि ये 11 की टेबल से डिविजिबल नहीं आया हुआ, जो इसका डिफरेंस निकल कर आया यहाँ पे, ठीक। अब डी पार्ट देख लो, वही नंबर हमने ले लेना है, वही काउंटिंग कर ली 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसकी ऑड प्लेसेस हो गई, जो टिक लगा रखी है मैंने, एक एक छोड़ के ऑड प्लेसेस हो गई, ठीक है। तो ऑड प्लेसेस वालों को सम कर लो, जो सम में प्रोसेस करना है वो हर किसी में एक जैसा ही करना है सब क्वेश्चनों में, ठीक है। फिर आपने ले लिया 8 3 6 और 0 को ऐड कर लिया, ऑड प्लेसेस वाली डिजिट को, 17 आ गया। फिर इवन प्लेसेस वाली डिजिट को सम कर लिया 0 9 1 और ये 7, 0 9 1 7 को ऐड कर लिया तो यहाँ पे 17 आ गया। फिर इसका डिफरेंस निकाल दिया, मतलब माइनस कर दिया। अब आप देख रहे हो दोनों बराबर है, तो 17 में से 17 जाएगा 0, तो देखो मैंने क्या बताया था, विच इज 0, आप लिख दोगे विच इज 0। अब मैंने क्या कहा था, अगर 0 आ जाए तो भी ये 11 की टेबल से डिविजिबल होगा, तो आप लिख दोगे विच इज 0, कि आपने बता दिया यहाँ पे कि ये 0 है, तो देयरफॉर का साइन मतलब इसलिए ये जो नंबर है इज डिविजिबल बाई 11, क्योंकि यहाँ पे 0 आया इसलिए ये 11 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं ई पार्ट, इसका क्या कह रहा है। फिर वही नंबर ले लिया, उसमें काउंटिंग डाल दी, ठीक है। वही आपने इवन प्लेस, आपकी ऑड प्लेसेस पे कौन कौन सा आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, टिक वाले इसके सारे क्या है ऑड प्लेसेस, और सर्किल वाले क्या हो गए इसके इवन प्लेसेस। मैंने आपको समझाने के लिए ये सब चीज़ें कर रखी है, ठीक है। फिर आपने ऑड प्लेसेस वाले डिजिट को ऐड कर दिया, जैसे ये 1 ऐड कर दिया, फिर ठीक है ये 0, ठीक है, फिर ये आपका 5 वाला, फिर ये 7 वाला, ये सब ऐड करके कितना आ गया 1। फिर इवन प्लेसेस वाले डिजिट को ऐड कर दिया, 2 तो 2 के नीचे आ रही है, जो 4 के नीचे आ रही है, जो 6 के नीचे आ रही है, जो 8 के नीचे, यहाँ से कितना आ गया 1। अब इनका डिफरेंस निकाल दिया, मतलब माइनस कर दिया, तो 1 में से 1 करोगे तो 0 आ गया, फिर ये 0 आ गया। अब जब ये 0 आ गया तो इसका मतलब ये क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा, तो लिख दिया देयरफॉर, ये नंबर डाल दिया इज डिविजिबल बाई 11। अब एफ वाला मैंने शॉर्ट में कर दिया, यहाँ पे जगह नहीं थी, तरीका तो मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना है। देखो वही नंबर डाला,
इवन इसमें पूरी काउंटिंग डाल दी, वही आपके ऑड प्लेसेस हो गई ये टिक वाली, तो ऑड प्लेसेस का सम मैंने यहाँ पे लिख दिया, वो कितना आया 4। इवन प्लेसेस का सम मैंने यहाँ पे लिख दिया, कितना आया 15। अब आपको पता है 15 बड़ा है और 4 छोटा है, जब 15 में से आप 4 माइनस करोगे, डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा 11। अब आपको पता है इसकी तरह हो गया, ये बिल्कुल 11 आ गया, मतलब 11 जो है 1 की टेबल में आता है, आपको 11 1 जा 11 आता है, ठीक है। तो जब 11 1 जा 11 होता है, मतलब 11 की टेबल से डिवाइड हो गया, तो जब ये नंबर 11 की टेबल से डिवाइड हो गया तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर होगा ये भी क्या होगा, 11 की टेबल से डिविजिबल हो जाएगा। तो देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। देयरफॉर जरूर लगाएंगे क्योंकि आप बता रहे हो कि इसलिए ये नंबर डिवाइड हो रहा है 11 से। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।